ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि हरि। भगवद भक्तजन बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का चिंतन चल रहा है। तृतीय ब्राह्मण के मंत्र संख्या 20 का हम लोगों ने उच्चारण किया और पाठ किया। आइए सर्वप्रथम 20 नंबर मंत्र का उच्चारण कर ले। ताबा एत अस्यैता हीता नाम नाड्योः यथा केशः सहस्रधा भिन्ना स्तावता आनिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य पीतस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा अथ यत्रैनं घ्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गर्तमिव पतति यदेव जाग्रद्भयं पश्यति तद अत्र अविद्या मन्यते। अथ यत्र देव इव राजेवा अहमेवेदम् सर्वो अस्मीति मन्यते। सो अस्य परमो लोकः तावा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहस्रधा भिन्नः तावता निम्नाः तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा अथ यत्रैनं घ्नन्तीव जीनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गर्तमिव पतति यदेव जाग्रद्भयं पश्यति तद अत्र अविद्यया मन्यते। अथ यत्र देव इव
राजे वा अहमेवेदं सर्वो अस्मि इति मन्यते सो अस्य परमो लोकः। हाँ, सामान्य अर्थ को देखिए, वो जो पुरुष, ये जो जीव पुरुष, इस अस्य पुरुषस्य, यहाँ भाष्यकार लिख रहे हैं, भाष्यकार टीकाकार, हस्त मस्तकादि संपन्न पुरुष। किसकी चिंतन चल रहा है अभी? हस्त मस्तकादि, ये जो अपना है मनुष्य शरीर, इसका ता, ये जो लोक प्रसिद्ध, ये पुरुष के अंदर महाराज एक प्रसिद्ध नाड़ी है। प्रसिद्ध क्या नाड़ी नाम है? हिता नाम नाड्य। और उसका वर्णन करते हैं, यथा केशः सहस्रधा भिन्ना स्तावता निम्ना तिष्ठन्ति। एक केश को 1000 टुकड़ा कीजिए और उसमें से एक टुकड़ा का जो परिमाण है उतना सूक्ष्म वो नाड़ी है। देखिए दृष्टांत भी कहां कहां से लाते हैं ना। एक बाल को 1000 टुकड़ा करने का एक टुकड़ा का जितना हिस्सा वो है उस नाड़ी का परिमाप है, सूक्ष्मता को बता रहे हैं। और उसी में महाराज शुक्ल पीत नील पिंगल और हरित वर्ण विशिष्ट बहुत सारा रस से वो भरा हुआ है। ठीक है। और ये रस क्या है? और ये इसी प्रकार उसी को महाराज जब आप स्वप्न अवस्था में शत्रुओं को आप देखते हैं, मानो कि ये घ्नंती वो माने मानो कि मार डाला। घ्नंती शब्द का अर्थ है घ्नंती व। ठीक है। और फिर लिखते हैं जीनंती व मतलब क्या है? मानो कि वो हमको वश में कर लिया। जीनंती व माने जिन को उन्होंने अपने काबू में कर लिया। आप देख रहे हैं कि किसी ने आपको मार डाला, हत्या कर दिया, और आप देख रहे किसी ने आपको वश में कर लिया। और फिर लिखते हैं महाराज, कोई आपको दौड़ा करके भगाया। तो इसीलिए यहां लिख रहे हैं घ्नंती व जीनंती व हस्ती व बिच्छायति। एक साथ हाथियों ने आपको दौड़ाया और दौड़ते दौड़ते महाराज आप गर्तमिव पतति, गड्ढे में गिर गए। ये ऐसा गिरना ठीक ही लगता है। जागृत में आओ तो टांग भी नहीं टूटेगा, बंडेज की भी जरूरत नहीं। लेकिन क्या बोल रहे कि ये सब क्यों देख रहे? उस नाडी में सब मौजूद है महाराज। ठीक है ना। ये तो बढ़िया चीज बता दिया। ये देखते कितना ना जाने क्या क्या पड़ा है महाराज, क्या तो वो नाड़ी के देखो सामर्थ्य, और उस नाड़ी में ही महाराज सब कुछ निहित है। और ये जो भाष्यकार बताएंगे, ये जो बताया ना, वो नाड़ी महाराज उनका वास्तविक स्वाभाविक रूप है अति स्वच्छ। परंतु ये जो यहाँ वर्णन करते हैं ना, शुक्ल नील पीत रहित लहित, ये सब अपने वासनाओं के रस से ये भरा हुआ है। क्या क्या वासना है? सुख का होगा तो शुक्ल, कोई दुख का होगा तो ये देखो एक एक कलर उसकी ओर से एक एक रंग उसमें पड़ा, बस यही सब। तो इसीलिए महाराज वो इसी रस से भरा हुआ है। और जागृत अवस्था में कहते हैं, ये जो संपूर्ण आप भय दर्शन करते हैं, भयंकर रूप का जो दर्शन करते हैं, इसके मूल में भी अज्ञान ही मौजूद है। ठीक है ना। ये जागृत में जो देख रहे हैं, इसके मूल में भी अविद्या ही कारण है। लेकिन और इस अविद्या के कारण क्या है? तद अविद्या मन्यते। और इसीलिए महाराज इतने भ्रांति अपने अंदर अविद्या के कारण है। परंतु इसको कब आप दूर कर सकते हैं? जब महाराज मैं देवता हूं, मैं राजा हूं, और अधिक क्या है, मैं चैतन्य स्वरूप, इस प्रबोध को आप प्राप्त करेंगे। तब महाराज जब ये ऐसा सोचता है, मानता है,
तभी जाकर के वो सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है। और उसी समय महाराज बाकी ये जो हिता नामक नाड़ी, ये जो भी कर्म, जो भी क्रिया, जो भी दर्शन आप कर रहे थे, सब के सब महाराज मिथ्या रूप में प्रतिपन्न। इसलिए आत्मदेव परमात्मा दर्शन के सिवाय नाड़ी को आप मिटा नहीं सकते। ये हाँ, वो तो आया, लेकिन इसमें केवल जागृत नहीं, वो नहीं, वो आप उधर क्यों, जागृत में जो आप भय आदि पा रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं ना, तो यह भी एक उसी नाड़ी का ही एक फ्लैश है। उस नाड़ी में संस्कार रूप में है। हाँ, तभी आप जागृत में व्यवहार कर रहे, दुखी सुखी आनंद का अनुभव कर रहे, वो नाड़ी में मौजूद है, तभी आप देख रहे। आप यहां करके महाराज कुछ अलग से आप कर नहीं सकते, वो उससे आप कंट्रोल है। कहाँ है ये प्रारब्ध, ये संस्कार, ये कहाँ है? उस स्थान को बता, वो नाड़ी में, वो नाड़ी को देखना है। सारे सब कुछ हमारा जो भी है ना, ये सारा रायता जो हमने फैलाया, ये उसी सूक्ष्म नाड़ी में सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल। और महाराज अभी जो कर रहे हैं वो भी देखने में छोटा है एटम, लेकिन उसमें कितना सामर्थ्य देखिए। पूरे ब्रह्म को जीभ में घसीट के लाया ना। हाँ, नहीं, मैं बोला ब्रह्म को, जो आप आनंद स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसको महाराज क्या एक छोटी सूक्ष्म नाड़ी जो है वो घसीट करके जीव क्या क्या बना रहे हैं ना। इस जीवन में मनुष्य हो गया महाराज, कितना चोला बदल 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 बदल, तो कहाँ कौन वो सोर्स क्या है? ये अविद्या। और अविद्या का स्थान कहाँ है? वो हिता नामक नाड़ी में। और इसीलिए वहां संस्कार बोलिए कुछ भी सब उसी में मौजूद है। जिस दिन साधक महाराज मैं चैतन्य स्वरूप इस बोध से प्रबुद्ध हो, उस दिन उसका वो नाश। हाँ, तब जाकर के ना ज्ञान ज्ञान के द्वारा कर्म का भस्म कौन करेगा? हाँ, अविद्या निवृत्ति मतलब वो नाश। इसके बाद और कुछ होने वाला बताइए, नाड़ी को ही खत्म करना है, ये ध्यान रखिएगा। और वो महाराज अन्य कोई उपाय नहीं, शास्त्र का श्रवण हो, मनन हो, निधिध्यासन हो और ऐक्य का अनुभूति हो, तब जग, नहीं तो कोई चारा ही नहीं है, ये ख्याल करना। अच्छा चलिए, अब ये तो मैं इसीलिए सामान्य अर्थ बोलता हूं, क्योंकि भाष्य में बोलेंगे, परंतु जब आप पढ़ते हैं ना, थोड़ा अर्थ का स्फुरना हो ना, तो बहुत अच्छा लगेगा ना पढ़ने में। अच्छा, अब भाष्य देखिए। तावै अस्य क्षीरपाण्यादि लक्षणस्य पुरुषस्य एताः हिता नाम नाड्याः यथा केशः सहस्रधा भिन्नः तावता तावत् परिमाणेन आनिम्नाः अनुत्वेन तिष्ठन्ति। देखिए, भाष्यकार पद के प्रत्येक पद के भी अर्थ बताते हुए पूरे सामग्रिक अर्थ भी बता रहे हैं। ये जो अनिम्ना शब्द आया ना मूल में, जिसको लेकर पहले दिन आप प्रश्न, अनिम्ना क्या है, उसको भाष्यकार अर्थ कर दे अणुत्वेन, अणु, सूक्ष्म अणु, जो आप इंद्रियों के द्वारा अणुत्वेन। अब देखिए, भाष्य पंक्ति हमने पढ़ लिया, अब क्या बता रहे? तावई अस्य, ये जो पुरुष है, तावई अस्य, ये पुरुष महाराज क्या करता है? हस्त पादादि विशिष्ट, ये पुरुष जो है हिता नामनः एक नाड़ी इस पुरुष में मौजूद है।
एक एक नाड्य बहुवचन, तो नाड़िया का एक नाड़ी का है तो यह अच्छा, उसमें क्या है ना, पूंजीभूत बहुत सारे फेकल्ड, हाँ हाँ हाँ, गुच्छा जैसा। तो ये महाराज प्रसिद्ध कमाल, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं कि कम से कम इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नहीं तो ये तो बेखबर कहीं पड़ा रहता हम लोग। हजार क्या, इसी सृष्टि के पहले से उपनिषद है महाराज। अब उस समय में क्या असल में मंत्रों का दर्शन ऋषियों ने किया ना, हम तो पढ़ रहे ना, उन्होंने तो दर्शन किया, उनके सामने वो चैतन्य रूप से दिखा, तब जाकर के वो हमारे, इसीलिए ये जो ऋषि ऋण बोलते हैं ना, कैसे, ये जब आप पढ़ रहे हैं उस ऋषि ऋण से आप मुक्त हो रहे हैं। इसीलिए महाराज वो नाड़िया जो है, हिता नामने नाड़ी अत्यंत सूक्ष्म, बिल्कुल। और वो क्या है महाराज, कहते हैं सहस्र विभक्त, हजार भागों में वो भेद, एक केस को आप टुकड़ा करो तो उसी परिमाण सूक्ष्म है, नाप बता दिया, अत्यंत अणु और सूक्ष्म है। और वो सब फिर क्या है आगे बता रहे, देखिए, ताश्च शुक्लस्य रसस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लहितस्य पूर्णा एतैः शुक्लत्वादिभिः रस विशेषैः पूर्णा इत्यर्थः। एते च रसानां वर्ण विशेषाः वात पित्त श्लेष अनादि विश्लेषाणाम् इतरेतर रस संयोग, इतरेतर संयोग, अच्छा ठीक है, वैषम्य विशेषाद विचित्रा बहवश्च भवन्ति। हाँ, आपने मूल मंत्र में पाया आपने, ताश्च वो जो नाड़िया है, वो नाड़िया महाराज शुक्ल रस से, नील रस से, पीत पिंगल रस से और लोहित से पूर्णा, बिल्कुल, ना 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 कहीं और जाना नहीं है। हाँ, पहले क्या 19 नंबर मंत्र तक आत्म तत्व का प्रतिपादन किया ना, कि वही चला रहे, उसी के लिए आप स्वप्न देख रहे हो, ये कर रहे हो। आप भाई तुम क्यों इतना पढ़े हो, तुम्हारा क्या रूप है, ये आप बता रहे। आप क्यों बता रहे, क्योंकि वो पुरुष को, परमात्मा को क्यों जानना है, हाँ, परमात्मा को क्यों जानना है, ये जो बंधन का कारण पता लगे तब ना हम उनको जानेंगे। इसीलिए ये जो स्वरूप है पुरुष का, ये जो जीव, इसका स्वरूप बता रहे। और वो महाराज इतने एक नाड़िया से बांधा हुआ है, और उस नाड़िये में महाराज इतने प्रकार के रस से वो बड़ा सरोवर है, पूरा भरा हुआ है। रसगुल्ला सूखा अच्छा लगता है, रसीला है, हाँ, तो रस से सराबर हो तो टेस्ट लगता है ना। तो ये जो टेस्ट लग रहा है ना अपने को, टेस्ट मीन्स ये जो सुख दुख आनंद, ये सब माना, वो रस वहां उस नाड़ियों में भरेला, समझ में आया ना। ये सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया ना, हाँ हाँ। तो इसलिए महाराज ये सब महाराज इसी से वो भरा हुआ है। और केवल उतना ही नहीं, ये क्या है, रसगत, अभी और बता रहे, ये सब विभाग क्या है, और भी विभाग है, केवल उतना ही नहीं, रस से भरा हुआ इतना नहीं समझना, उसी में महाराज बात पित्त श्लेषा, बात पित्त कफ, ये सब भी उसी में है। और केवल उतना ही नहीं, और इसी के परस्पर संयोग से वैचित्र के संयोग के विचित्रता के कारण बंधन है। इसलिए बोलते ना आयुर्वेद में जाइए, आपका तो महाराज बात प्रधान शरीर है,
आपका तो पित्त प्रधान शरीर है, इसका मतलब इससे किससे बंधा हुआ है, समझ में आ रहे हैं ना? पित्त प्रधान बोल रहे, तो महाराज आपके पित्त का अंश ज्यादा है, वो प्रधान है, बाकी सब चीज है, लेकिन पित्त जो है आपका लीडिंग मूव में है। तो ये देखो उसी नाड़ियों में ही ये जो है महाराज पित्त बात पित्त श्लेष्मा परस्पर संयोग वैचित्र निबंधनम, और विचित्र और बहु प्रकार से वो महाराज इस शरीर में जो जो आप देख रहे, अनुभव कर रहे, भोग रहे हैं, ये सब महाराज अगर वहां नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। मिल रहा है इसका मतलब उस नाड़ी में सब कुछ। बताइए, मैं तो पढ़ने से थोड़ा दिल कांपता है ना, अरे राम क्या है उस नाड़ी के कारण यहां तक हम, बताइए। हाँ, और भी बता रहे, इतना में शांत नहीं होने का, अभी चलिए। इतना बहवश्च भवंती, हाँ, विषमता के कारण, तासु एवं विधासु नाड़ीषु बालाग्र सहस्र भेद, सूक्ष्मासु ठीक है आपके इसमें दिया है, लेकिन बालाग्र बोलने से ही उसे अग्रभाग सूक्ष्म थोड़ी थोड़ी स्थूल होगा, ठीक है पढ़ लीजिए। तो सूक्ष्म कहाँ है, पहले है कि बाद में है? अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ नाड़ीसु सूक्ष्मासु बालाग्र सहस्र भेद परिमाणासु शुक्लादि रसपूर्णासु सकल देह व्यापिनीषु सप्तदशकम लिंगम वर्तते। हाँ ये देखिए क्या बता रहे, एवं विध, जैसे पहले बताया उसी प्रकार महाराज केशाग्रे न अति सूक्ष्म, केश के अग्रभाग के जैसा अत्यंत, आप सहस्र भाग करो उसके छोटा एक टुकड़ा लो, उससे भी सूक्ष्म महाराज ये शुक्ल सूक्ष्म है, और शुक्ल आदि जो भी कहा ये सब रस से महाराज पूर्ण है, ठीक है ना। फिर क्या है, देह व्यापी युक्त नाड़ी समूहेशु अभ्यंतरे, और ये सारे सारे शरीर में जो नाड़ियां है ना, और ये सब नाड़ी के अंदर अभ्यंतरे ये जो सूक्ष्म नाड़ी का गमनागमन है, समझ में आया कि नहीं? जो मूल जो हिता नामक नाड़ी का ये वही तो नहीं है ना, बाकी तो कितना नाड़ी है, बोले सब में उस हिता नाड़ी का आगमन गमनागमन है, सब उधर सब जा रहे, तो इसीलिए इसी से कहते हैं अभ्यंतर, और यही है महाराज उसी नाड़ी समूह के अंदर ही सप्तदश अवयव विशिष्ट लिंग शरीर का भी अवस्थान है। अभी आपने पूछा ना सप्त, ये भाष्यकार क्लियर कर दें, कमाल क्या सप्तदश अवयव 17 अवयव वाला है ना, क्या क्या है 17 अवयव, पंच ज्ञान, यहाँ देखिए ये पंचिक पंचदशी में श्लोक है ना, उसको याद कर लीजिए, पंच प्राण मनो बुद्धिर दशेन्द्रिय समन्वितम शरीरम सप्तदशभिः सूक्ष्मम तम लिंगमुच्यते। बस पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राणेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण 15, मन बुद्धि 16 17, ये सब मिलकर के आपका, इसलिए ये शरीर के अंदर है कि नहीं सूक्ष्म शरीर, तभी हमारे च्या 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 कर रहे हैं हम ये च्या च्या करने वाला अगर वो ना हो, कितना भी बढ़िया मोबाइल हो, सिम ना हो तो चलेगा, और सिम भी हो टावर ना हो तो चलेगा। हाँ ये सप्तदश अवयव को भी चलाने वाला टावर कौन है, नेट कनेक्ट, वो उसको ख्याल करना है। इसीलिए महाराज ये सप्तदश अवयव का जो, इसीलिए बोलते हैं ना सप्तदश अवयव, ये सूक्ष्म शरीर ही संस्कार को लेकर के बाहर निकलती है, आप देखो कैसे कलेक्ट करते हैं, उस नाड़ियों में ही ये सप्तदश अवयव विशिष्ट शरीर
विद्यमान है। बताइए, अदरवाइज हम लोग अदरवाइज क्या होगा बताते, ज्ञान के कोई ऑप्शन अल्टरनेट तो है नहीं ना। ज्ञान के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको जन्म मृत्यु अथवा संसार चक्र से निकलना है, सिवाय ज्ञान के कुछ भी नहीं। इसीलिए परमात्मा भगवान कृष्ण ज्ञानी तू आत्मा ही, क्यों आत्मा बोला आप समझ में आ रहे हैं ना, ज्ञानी तू आत्मा ही व एव। हाँ, ये ख्याल रखना है। तदाश्रिता सर्वा वासना उच्चावच संसार धर्म अनुभव जनिताः तत्लिंगम वासनाश्रयम् सूक्ष्मत्वात् स्वच्छं स्फटिकमणिकल्पम् नाड़ीगत रसोपाधि संसर्गवसाद धर्म अधर्म प्रेरित उद्भूत वृत्ति विशेषम स्त्री संग हस्ताद्याकार विशेषैः स्त्री रथ संग स्त्री रथ हस्ताद्याकार विशेषैः वासनादिभिः प्रत्यवभाषते। आप देखिए कैसे संसार को आप फैलाते हैं महाराज, बड़ा कारीगरी है। उत्तमा अधमा संसार के जो भी गति हमें मिल रही महाराज, संसार धर्म के जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, चाहे उच्च हो चाहे निम्न हो, ये अनुभूति जितने भी है सब महाराज वासना उसी नाड़ियों में ही मौजूद है। वासना का आश्रय कहाँ है? वासना है तभी ना आप कर रहे हैं, तो वो वासना का अनुभूत प्रसूत कहाँ है महाराज? उसी नाड़ियों में है, और उसी में महाराज संस्कार भी पड़ा हुआ है। बताइए, और ये समुदाय वासना के कारण ही ये लिंग शरीर उसका आश्रय है। देखो पूरे नाड़ियों में लिंग शरीर, और लिंग शरीर में सारा वासना और संस्कार को ले, इसीलिए तो लिंग शरीर में ही ना सूक्ष्म शरीर जब तभी तो जाता है ना वासना। तो ये सारे वासनाओं का आधार क्या है? सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर कहां धसे हुए है? नाड़ियों में। वासना राशि के आश्रयभूत, वासना राशियों के पूर्ण वो आश्रय कौन है महाराज? सूक्ष्म शरीर। बताइए, इसीलिए वेदांती बार बार कहते जब तक ये तीन शरीर को नाश नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं है। क्योंकि ये देखिए जड़ हो रहे ना सूक्ष्म शरीर जो बता रहे, इसी में महाराज सब कुछ हमारा ब्लूप्रिंट रखा हुआ है। अब इसको कौन जलाएगा, कैसे जलाएगा महाराज? ज्ञान के सिवाय कोई किसी। आप बताइए, हम लोग जो भी, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं भी स्वयं करता हूं, उपासना आदि करते हैं, कितना हम अपने उस वासनाओं को जलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो अब उपासना के द्वारा होने वाला भी नहीं है। हाँ, उपासना कैसे परंपरा में वो है, आपकी चित्त शुद्ध हो, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आप प्राप्त कर सके, अवधारण की कैपेसिटी आप में आ सकती है। लेकिन आप पूजा करके ज्ञान उसको साफ कर सकते, मिटा, ऐसे तो नहीं। पूजा करके आप उस वृत्तियों को, अखंडाकार चित्त वृत्तियों को प्राप्त करने की योग्यता को आप अर्जन कर सकते। वो भी है, वो भी, इसीलिए सुख दुख कार्य बोला ना, शुभ संस्कार भी उसी में है। आपके सूक्ष्म शरीर में शुभ अशुभ पुण्य पाप सब कुछ उसी में है। अब नहीं, इसीलिए तो उपासना का सार्थकता क्या है? वो जो स्टिल साक्षात, हाँ,
और उपासना क्यों? क्योंकि देखिए योग्यता हो ना, उपासना मतलब चित्त की शोधन, चित्त शुद्धि हो जाए तो महाराज वो तो प्रकट है, वो तो कहीं और से आपको लाना नहीं पड़ेगा, यही तो है ना परमात्मा, वो जो चैतन्य। अब उपासना के द्वारा आप अपने को साफ करने में लगे हैं, जैसे ही आपने काली मां को हटाया तो वो स्वयं प्रकाशित हो गए। तो इसीलिए इस प्रकार से अगर उपासना किया जाए तो फिर कितने उत्कृष्ट। और इसीलिए वेदांत में, उपनिषदों में उपासना परक जितने भी अध्याय है, क्यों है? कि अपने चित्त वृत्तियों को, चित्त को शोधन कर सके। इसलिए महाराज इस प्रकार से उन्होंने सारे वृत्तियों को इकट्ठा करके सपना अविद्या का, और इतना ही नहीं है, ये क्या बता रहे देखिए, मूल जो बात है कि ये सब लिंग शरीर से लेकर सब उसी में है, लेकिन वो वासनाओं का आश्रय होते हुए भी वो सूक्ष्मता के साथ साथ वो अत्यंत स्फटिक न्याय निर्मलम, स्फटिक न्याय, वो उनका स्वरूप स्फटिक न्याय निर्मलम, लेकिन आश्रयभूत नाड़ियों के अंदर जो आश्रय है ना, ये जो रस है, ये उपाधि के कारण, उपाधि मीन्स आसक्ति आदि, ये जो उपाधि अविद्या आदि, उपाधि उपाधि के कारण महाराज अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के अधर्म से प्रेरित होकर के महाराज एक एक वृत्तियों को वो उत्पन्न कराती है। है ना, वृत्तियों को ओवर, हाँ, ओवर पावर मीन्स वृत्ति अभी नाना प्रकार संस्कार से जो वासना, उससे ना अब ये सारे वासना को, वृत्तियों को आपके ब्रह्म वृत्ति में रूपांतरित करना, ये इसी को आप ओवर पावर बोल रहे हैं ना। हाँ, वृत्तियों को उसमें जितना हो सके, अब देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि त्याग करने के बाद उसमें जाएंगे। अब इसको छोड़े बिना, इसको मार्जन किए बिना आप कैसे हो सकता है महाराज? तो इसीलिए इतना तो है कि जब तक महाराज ये आश्रयभूत नाड़ियों को आप धर्म अधर्म से प्रेरित जो हो रहे हैं, और वो वृत्तियों का प्रकाशित करने वाला जो है भिन्न भिन्न रूप से, तन निबंधनम, उसी के कारण, वृत्तियों के कारण महाराज क्या बोलते, लिंग शरीर, स्त्री, रथ, हस्ती, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के महाराज वो वासनाओं से युक्त होकर के वो खुद दिखता है। ये जो हमारे अंदर एक एक वासना है, वो क्या है, वहां सब रखा है, आप केवल फ्लैश करके देख रहे हैं, वहां नहीं है। आप देखिए कुछ भी, मैं आज प्रातःकाल जो बोला, हमने मर्डर किया, स्वप्न देखा, हमने तो मारा ही नहीं, तो आप देखो वहां है, नहीं तो आप देख नहीं सकते, सब कुछ है ना। अब तो महाराज हम कितने भद्र बनकर घूम रहे हैं, लेकिन हमको खबर नहीं है ना वहां पर क्या क्या पड़ा है। उसी संस्कार में पशु योनि का भी संस्कार पड़ा है, मनुष्य योनि का भी संस्कार पड़ा है, और मनुष्य योनि में साधक, भक्त, खूंखार सब पड़ा है। अब वही महाराज आपको वृत्ति दे दे करके, इसीलिए कहते जितना अच्छा वृत्तियों का आप कलेक्ट करोगे, वो भी तो वही जाकर, स्टोर तो एक ही है ना। तो जितना आप वेदांत चिंतन करेंगे, जितना श्रवण मनन करें, उसका भी वहां जा रहे हैं। बस तभी जाकर के महाराज वृत्तियों को शोधन करने के लिए क्या उपाय है। इसीलिए शुभ वृत्तियों का आगमन हो, और अशुभ का धीरे 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 निर्बल होगा। निर्बल मीन्स वो जो पड़ा है उसको निर्बल नहीं, लेकिन अधिकतर 24 घंटे में 2 घंटा अगर वेदांत चिंतन कर रहे हैं, और उसके लिए और 2 घंटा आप मन बैठ करके चिंतन 4 घंटा, तो इससे आप इस 4 घंटा में अन्य काम करते ना, वृत्ति अन्य तरफ ले जाए, वो तो कम हुआ ना, यही पुण्य है। ठीक है ना। इस प्रकार से महाराज अति सूक्ष्म, और वही वासना के कारण, वृत्तियों के कारण महाराज लिंग शरीर, स्त्री, रथ, हस्ती, नाना प्रकार के दर्शन वो करता रहता है वासना के कारण। ठीक है ना, डिप्रेसिंग नहीं, मैं तो डिप्रेशन की बात नहीं, वो तो है? हाँ, मैं बोले कम से, मैं ये डिप्रेशन नहीं,
कम से कम हमको थोड़ा खबर तो लगा कि भाई ये है बोलते ना अर्थक्वेक का सेंटर पॉइंट क्या है एपिसेंटर क्या, ये देखो एपिसेंटर आपको बता रहे, आपका सारा जो ये जो चल रहा है महाराज, इसका केंद्र बिंदु क्या है उसको तो देखिए, कितना आनंद कि भाई ये है हमारा मूल। जब तक अच्छी तरह से डायग्नोसिस ना हो चिकित्सा के, तब तक रोग के, तब तक चिकित्सा दवाई के, तो ये जो डायग्नोसिस चल रहे हैं ना, ये जो पता तो लग रहे भाई हमारा मूल देखो ये है, तो इतना भी कम है क्या? इसलिए महाराज इसको इसमें ये डिप्रेशन के लिए नहीं महाराज, इतना तो बिल्कुल अरे खबर लगा कि भाई ये है एपिक सेंटर, इसको कैसे हम डीएक्टिव करें, बस एक्टिवेट है वो ऑलरेडी ना, और इसीलिए हम उसको कैसे हम डीएक्टिव करें, सिवाय वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यान के डीएक्टिव हो नहीं सकते। अब बताइए क्या है, ठीक है ना। मैं कल इसको ये कर रहा था, परसों ही मैंने ये सब देख के रखा था, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अच्छा उसको जो डीएक्टिव करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो बाबूलाल जी तू ही देना डीएक्टिव करने की ताकत और कौन देगा महाराज बताइए ना, कितना लाचार देखिए। तो डीएक्टिव करने का पावर मीन्स कि उसी ब्रह्म चिंतन में, उसी मनन में, उसी अध्ययन में मन लगे, तो ये एक्टिवेशन का एक बड़ा माध्यम है। तो इसीलिए महाराज ऐसे नहीं, बहुत डिप्रेशन सुनने से लगता है कि अरे हम तो क्या कर सकते, लेकिन कितना सुंदर एक ज्ञान तो मिल रहा है ना, जानकारी पहले हो, ये है मूल अपराधी, तब जाकर के आप उसको ये कीजिए। तो ये कहां से मिला महाराज, यही शास्त्र चिंतन से ना आपको मिला, तो ये जरूरी है। तो इसलिए भगवत भक्तजन ये जो है सारे वासनाओं का वहां जड़। अच्छा चलिए, अथ एवं सती यत्र जस्मिन् काले केचन शत्रवः अन्ये वा तस्करा माम आगत्य घ्नन्तीति मृषैव वासना निमित्तः। हाँ, और जिस समय आप महाराज ऐसे देखते हैं कि कोई शत्रु आकर के किसी काल में आपको जो है मारा, और तस्करा माम आगत्य घ्नन्ति, चोर आकर के मुझे मार डाला, ये सब के सब मृषैव, मृषय मतलब मिथ्या। क्यों मिथ्या बता रहे? बोले महाराज वासना निमित्त, वो सब वासना में है और उसको आप केवल देख रहे, ठीक है ना। प्रत्यये अविद्याख्यो जायते, हाँ इसका मूल है महाराज अविद्या, ठीक है ना। इसीलिए देखिए ना, वेदांत किसको नाश करने में लगा है महाराज, ये अविद्या, सारा जड़ जो है ये अविद्या ज्ञान है, इसी को हटाने के लिए लगा है। तदेतद उच्यते एनम स्वप्न दृशम हंति बा इति, इसीलिए बोला जाता है कि देखो ये संसार जो है स्वप्न जैसा है। क्यों? क्योंकि उस संस्कारों को आप यहां भी जागृत में भी देख रहे हैं, मान रहे कि कोई हमको मार डाला, हमने ऐसा किया, हमने, यह भी एक प्रकार के संस्कारों का ही दर्शन आप करते, यहां भी आप कुछ भी करते नहीं है, ठीक है। ये जो हम आप ये देखिए, ये जो वेदांत चिंतन कर रहे हैं उसमें नहीं है, आप कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। नाड़ी की बात कर रहा हूं, केवल पॉजिटिव मतलब दोष को देखना नहीं है, उस नाड़ी में है तब, नहीं तो इतने लोगों में दो चार लोग क्यों बैठे हैं, इसका मतलब है संस्कार उसमें, वासना उसमें है।
आप बताओ कितना, इसीलिए तो कहते हैं जितना अच्छे-अच्छे वृत्ति, अच्छे-अच्छे भाव वासनाओं को खूब संग्रह करो और करते जाओ, करते जाओ। कम से कम अशुभ वासना का वो कम से कम थोड़ा ठंडा तो पड़े। पड़ता है महाराज, बिल्कुल। नहीं देखिए ना, इतने कर्म की व्यस्तता है, शारीरिक यंत्रणा, सबको रोग थोड़ा बहुत तो है ही ना। कितनी व्यस्तता के बीच में भी आपने जो 1-2 घंटा, ढाई घंटा समय निकाल कर आ रहे हैं, तो आपको ये जो प्राप्ति, इसका अलग सैटिस्फैक्शन है कि नहीं? संसार में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, परंतु उसमें से आपको ज़रूर यहाँ जो मिलता है वो नहीं मिल रहा है। तभी आप यहाँ आ रहे हैं और यहाँ जो मिल रहा है महाराज, उसको किसी के साथ आप जो है एक्सचेंज कर नहीं सकते। वो आपका मूल संपत्ति है। बिल्कुल नहीं, किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। इसलिए कई बार लोग पूछते जब है, अच्छा इस सत्संग में क्या मिलता है? हाँ, हाँ, कई लोग होते हैं देखो गुस्सा ठीक, क्योंकि उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूछ रहे हैं ना वो भौतिक क्या मिला वो पूछते हैं। तुमको भौतिक में क्या मिला? और तुम जो सत्संग क्या मिला तुमको, इसका मतलब तुम्हारा जो था वो भी तो गया, तो तुम करके क्या तुमको मिला? अरे भैया, हमारे जो विल पावर, हमारे जो सामर्थ्य, हमारे जो ताकत बढ़ा दिया खड़े होने का, ये कौन देता? ये भौतिक हमको कभी नहीं दे सकते। बलम इंद्रियाणी तो ये बात है महाराज, कितनी बड़ी बात है कि अपने संघर्ष के समय, अपने क्राइसिस के समय आप अपने बल के सहारे उसको झेल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, संभाल रहे हैं। ये शक्ति आपको महाराज एकमात्र श्रवण के बिना संभव नहीं है, श्रवण से ही संभव है। तो ये जो बल है सत्संग से क्या मिलता है, कुछ का इस असल में मैं तो ये कहता हूँ, जवाब देने की जरूरत नहीं। आप जवाब दोगे भी तो उनको समझना नहीं है, क्योंकि वो आपको थोड़ा डिप्राइव करने के लिए ही बता रहे हैं, तो उसको जवाब देने की जरूरत नहीं। हाँ, तो इसीलिए जो मिल रहा है भाई वो अपने पास है, तुम जैसे विचार करो करो। हाँ, हाँ, देवकन्या जी। कुछ निश्चित रूप से अपने बल, आत्मबल तो मिला ना। तो इस प्रकार से महाराज ये जो बात है इसका यहाँ तक चिंतन करके रखिए। कल बाकी थोड़ा इस ये श्लोक को कल मैं पूरा करूंगा, है फिर तो, नहीं तो फिर परसों से जो भी महापुरुष आएंगे वो उनको सुविधा, कल इसको मैं 5-10 मिनट लेकर के पूरा कर दूं। रविवार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पते हर हर महादेव।